बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. I hope all of you are fine and doing well. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 से एक पोएम ग्लो वॉर्म्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस बुक की कंटेंट लिस्ट चाहिए या इस पोएम की इंग्लिश रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे ज़रूरत है तो आप मेरे ब्लॉग को विज़िट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्वेरी और सजेशन रिलेटेड टू माई कंटेंट एंड माई इंग्लिश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो. The first part of this exercise is understanding the poem. Question number 1 is talk about the following with your teacher and then write the answers. Question number 1 is what was the strange sight the poet saw? वो क्या अजीब मंजर था जो कि शायर ने देखा? The answer of question A is lots of glowworms, यानी बहुत से जुगनू जो अंदर आ रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी. हाउ मैनी ग्लो वॉर्म्स केम थ्रू द डोर? दरवाजे से कितने जुगनू अंदर आए? द आंसर ऑफ क्वेश्चन बी इज़ डजन्स, यानी दर्जनों में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सी. डज द पोएट टेल अस व्हाई द ग्लो वॉर्म्स फ्लू थ्रू द डोर? व्हाई डू यू थिंक दे केम? क्या शायर ने बताया है कि जुगनू अंदर क्यों आए और आपके ख्याल में वो क्यों आए? द आंसर इज़ नो. आई गेस देयर वाज लाइट इन द रूम एंड इंसेक्ट्स फॉलो लाइट. पोएट ने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि इंसेक्ट्स लाइट को फॉलो करते हैं और बाहर अंधेरा था इसलिए वो अंदर आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी. विच वर्ड इन द पोएम टेल अस अबाउट द ग्लो वॉर्म्स? ग्लो वॉर्म्स के बारे में कौन से वर्ड्स हमें बताते हैं जो पोएम में यूज़ किए गए हैं? द आंसर इज़ स्ट्रेंज साइट, ब्राइटर दैन द स्टार्स, जुपिटर एंड मार्स, लाइक गोल्ड चार्ट्स एंड लाइक हेडलैम्प्स ऑन कार्स. ये सब वर्ड्स ग्लो वॉर्म्स के लिए यूज़ किए गए हैं. इसके बाद क्वेश्चन ई है व्हाट डिड द ग्लो वॉर्म्स डू इन द हाउस? व्हाट डिड द पोएट डू? यानी ग्लो वॉर्म्स ने घर में क्या किया और शायर ने क्या किया? द आंसर इज़ द ग्लो वॉर्म्स डांस्ड इन द एयर. उन्होंने हवा में रक्स किया. एंड रेस्ड अप द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गए. द पोएट फेल ऑफ हिज चेयर, और शायर अपनी कुर्सी से गिर गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन एफ. रिसाइट द पोएम इन क्लास विद एक्शंस. इसका कोई थ्योरेटिकल आंसर नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज़ वर्किंग विद वर्ड्स. क्वेश्चन 1 इज़ टॉक अबाउट द पिक्चर. इस पिक्चर के बारे में बात करें. द एनिमल्स मार्चिंग इन द जू. एनिमल्स मार्च कर रहे हैं यानी चल रहे हैं पैदल जू के अंदर. आर द एलिफेंट एंड द कैंगरू. ये हाथी और कैंगरू हैं. द लायन इज़ देयर, शेर भी वहाँ है. एंड सो इज़ द बेयर, और भालू भी है. एंड द टॉल जिराफ, हिज हेड इन द एयर. और लंबा ज़राफ़ा जिसकी गर्दन हवा में है या जिसका सर हवा में है. The next question of this section is question number 2. Look at the picture on page number 71. What are the names of all the animals? Which is first? Which is last? Make sentences to answer these questions. यहाँ पे अपने पेज नंबर 71 पे जो पिक्चर गिवन है उसमें जितने भी एनिमल्स नज़र आ रहे हैं उनके नाम बताने हैं और ये बताना है कि फ़र्स्ट कौन है, लास्ट कौन है. और उसके लिए जो आपने वर्ड्स चूज़ करने हैं वो ये हैं. यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो. बिहाइंड, in front of, second, third and fourth. So the sentences are: lion is behind the elephant, in front of all animals is deer, second animal is bear, horse is the third animal, fourth animal is tiger, giraffe is behind all animals, camel is in front of kangaroo. These were the sentences. Now it's time for question number 3. Fill in the blanks. Use the words in the box below. Children, animal, kangaroo, the side of, and between. First sentence is A. The camel is an dash. B. The dash is behind the camel. C. The children are at dash the road. D. The dash are watching the animals. E. The bear is dash the deer and the horse. अभी हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है हमें जो वर्ड्स ऊपर गिवन है उससे. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द कैमल इज़ एन एनिमल, द कैंगरू इज़ बिहाइंड द कैमल, द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल्स, द बेयर इज़ बिटवीन द डियर एंड द हॉर्स.
Now the next question is question number 4, sight words. Following are some of the words that you can find in text that you have read. आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है यहाँ पर उसमें से कुछ वर्ड्स गिवन हैं. They are known as irregular sight words. Read them aloud. Any, again, of, give and on. इन सब वर्ड्स को आपने रीड अलाउड करना है, यानी ऊंची आवाज़ में इनकी रीडिंग करनी है. The next section of exercise is section D and it is activity. Look at these 3 toys. हमें 3 toys दिखाए गए हैं, उनकी पिक्चर्स दी गई हैं हमें और नेम्स भी. The first is drawn, second is racing car and third is lovely lion. Which one do you like? आपको कौन सा पसंद है? Why do you like it? आपको ये क्यों पसंद है? Write a few sentences about which one you think is the best and why. आपने कुछ लाइन्स लिखनी है उस टॉय के बारे में जो आपको बेस्ट लगता है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है आपने बताना है उन लाइन्स में. अगर आपको इन तीनों टॉयज़ के बारे में पैराग्राफ चाहिए तो आपने ब्लॉग को विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. This was the end of this lecture. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.